शाश्वत, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। आज का टॉपिक क्या है? नंबर सिस्टम। टोटल नंबर सिस्टम के ना मेरे पास 3 सीट्स हैं। तो मुझे ये बताओ, मुझे लगता है मैंने काफी टाइम्स नंबर सिस्टम पढ़ाया है आपको, तो आपको डायरेक्ट सीट सॉल्व करने को दूं या पहले एक बार रिवीजन करवा दूं मैं क्विकली? क्या करना है? रिवीजन करा दूं, ठीक है। तो मैं रिवीजन करवा लेता हूं। तो एक काम करते हैं, आज पूरे 2 आवर्स में रिवीजन करवाता हूं एंड नेक्स्ट क्लास में सीट सॉल्व कर लेंगे अपने, राइट? ओके, चलो। सॉरी ना, टोटल नंबर सिस्टम में 7 सब टॉपिक्स हैं। टाइप्स ऑफ नंबर, divisibility रूल्स, AVP, LCM, HCF, रिमाइंडर थ्योरम, शाश्वत। मैं एक्चुअली ना शाम का लेक्चर जनरली मैं घर से लेता हूँ एंड व्हाइट बोर्ड नहीं है मेरे पास यहाँ पे। क्या डिफरेंस है आपको व्हाइट बोर्ड और ये व्हाइट बोर्ड में? यूनिट डिजिट, उसमें ज्यादा समझ में आता है। क्या बात है। चलो, टाइप्स ऑफ नंबर, डिविजिबिलिटी रूल्स, एपी, एलसीएम, एचसीएफ, रिमाइंडर थ्योरम, यूनिट डिजिट एंड एक सब टॉपिक और भी है बेटा। ठीक है, हाँ, इंडाइसेस, वेरी गुड, इंडाइसेस। हाँ, तो मैं स्टार्ट कर, ये नोट कर लो आप, ऑल सब टॉपिक्स नोट कर लो। हम आईक्यू पे हमने ना स्टूडियो क्रिएट कर दिया है। तो नेक्स्ट टाइम जो मैं लेक्चर लूंगा ना, शायद कल का या आप वेडनेसडे को मिलेंगे अपने, तो मैं 2 सिस्टम पे एक साथ लूंगा ताकि आप मेरे को वीडियो में देख भी सकते हो एंड पीपीटी भी रन रहेगा। तो डोंट वरी, हम कुछ अच्छा ही करेंगे, चिंता मत करो। ओए
देखो टाइप्स ऑफ नंबर में आता है ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम, कंपोजिट, होल नंबर, नेचुरल नंबर, फ्रैक्शन, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल एंड रियल नंबर। ओके, नंबर नहीं होता है, है, ठीक है। टाइप्स ऑफ नंबर में कभी को प्राइम नहीं आएगा, ठीक है। एंड एक आप लोगों का जो फेवरेट है स्पेशल नंबर, यूनिक नंबर, वो भी टाइप्स ऑफ नंबर नहीं होता है। नंबर is completely divisible by 2, which is divisible by 2, 2, 6, 8 and so on. An odd number which is not complete between first is natural number and second is complete, ठीक है। ये 2 वर्ड्स इसके डेफिनेशन में आने चाहिए। आपका जो इसका कंप्लीट होता है। What is prime number? What is prime? नो बेटा, रॉन्ग है। Only 2 factors. Okay. Number में से 1 should be prime number. 1 के 2 फैक्टर हैं। दुविजा आपके लिए भी सेम क्वेश्चन है। आदित्य 1 से भी डिवाइड हो रहा है एंड इटसेल्फ से भी डिवाइड होता है। 1 प्राइम होना चाहिए। प्रियांशी ने करेक्ट लिखा है 2 डिस्टिंक्ट
ओके अब याद बेटा प्राइम नंबर में टू डिस्टिंक्ट वर्ड बोलना बहुत जरूरी है. A number which has only two distinct factor, that is prime number. Okay, only two factor नहीं बोलोगे, two distinct factor बोलोगे. समझ में आ गया? Now next प्राइम नंबर पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो मैं समझाता हूँ. पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. होल नंबर 0 to infinite, 0 to infinite, natural number 1 to infinite. Okay, प्राइम नंबर पे जो क्वेश्चन बनेंगे वो ये है. फर्स्ट, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट वन डिजिट, टू डिजिट एंड थ्री डिजिट प्राइम नंबर. बताओ वन डिजिट प्राइम नंबर. स्मॉलेस्ट, वेरी गुड, 2. वन डिजिट ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर 7. किसी ने 9 नहीं लिखा अभी तक. 2 डिजिट स्मॉलेस्ट 11, वेरी गुड. 2 डिजिट ग्रेटेस्ट 19. भाई 2 डिजिट ग्रेटेस्ट 97. क्या मिस्टेक. किसने लिखा? पर्णिका, सुमंकर, राही, अमनवीर, शाश्वत. 97. 3 डिजिट स्मॉलेस्ट 101 और 103. पर्णिका ने 103 लिखा. ओके ओके, चलो मैं क्वेश्चन मार्क रखता हूं. आइदर 101 और 103. ठीक है ना. एंड ग्रेटेस्ट 997. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आएगा बेटा. हाउ मेनी प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 50? 15. ओके. 50 to 100 30. अच्छा, ओके. एंड लास्ट 1 to 100 46. ठीक है जी. 1 to 50 में है 15. देखो ये जो मैंने सर्कल किया है रेड से, 15 दिख रहा है आपको. ओके. 50 to 100 में देखो मैं ब्लू पेन से सर्कल कर रहा हूं 10. देखो. ओके. सो टोटल कितना हो गया? 25. 1 to 50 15, 50 to 100 10, टोटल 25. ओके, ये याद रखना बहुत जरूरी है. क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. Any number is prime or composite, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे मैं वो समझाता हूँ. बेटा प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 50, 1 to 50 is 15 total number and 50 to 100 total 10. So 1 to 100 अगर फाइंड करना हो तो 25 हो जाएगा. ओके.
नाउ एनी नंबर इज प्राइम और कंपोजिट, ठीक है ना। अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि आफ्टर 100 कैसे चेक करेंगे, उसका यही मेथड है बेटा जो मैं समझा रहा हूँ ना। कोई भी नंबर ले लिया लाइक 221 इज प्राइम और कंपोजिट। धृति आप ना बहुत आपका नेट का ऐसा इशू चल रहा है, आप एक बार ज्वाइन करते हो लेफ्ट हो रहे हो, ज्वाइन करते हो लेफ्ट हो रहे हो। ओके 221 कंपोजिट। ओके बेटा किस नंबर से डिवाइड होगा 221? जीव किस नंबर से, काव्या किस नंबर से डिवाइड होगा 221? 17 से। ओके गुड नाउ 17 into 13, ठीक है। एक और बताओ मेरे को, 667 इज प्राइम और कंपोजिट? 667 प्राइम और कंपोजिट? कंपोजिट। वंशिका किससे डिवाइड होगा 23। वेरी गुड। नाउ इसके लिए मेथड क्या है बच्चा, लाइक 221 लिया मैंने, तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या बनेगा 225। ओके तो 225 इज 15 स्क्वायर। ओके ना, मैं आपको इसके ऊपर एक स्टोरी सुनाता हूँ, ये 15 के ऊपर। चलो पहले समझ लो। 1 to 15 प्राइम नंबर, 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13 ये प्राइम नंबर है। आपको चेक करना है वेदर 221 इज डिविजिबल बाय एनी ऑफ these numbers. Okay, if answer yes, then number composite. If answer no, then answer prime. समझ आ गया? अगर डिवाइड हो गया तो नंबर कंपोजिट है, डिवाइड नहीं हुआ तो नंबर प्राइम है। ओके अब मुझे बताओ 101 चेक करो, प्राइम है या कंपोजिट? लास्ट पार्ट वापस समझाओ बेटा, इसमें इतने नंबर से आपको चेक करना है। आयुष आपने चेक किया, अगर डिवाइड हो गया 221 किसी भी नंबर से तो वो कंपोजिट है, अगर डिवाइड नहीं हुआ तो प्राइम है। ओके एक चेक करो 101 इज प्राइम और कंपोजिट, तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा 121, दैट इज 11 स्क्वायर। 1 to 11 प्राइम नंबर्स, 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है। आप चेक करो 101 किसी नंबर से डिवाइड होगा 10 ले 100 ले सकते हैं, समझा नहीं मैं, नहीं आफ्टर है बेटा। एक्चुअली रूल ऐसा है, बुक में देखोगे तो लिखा हुआ है नियरेस्ट प्राइम नंबर, ऐसा लिखा हुआ है नियरेस्ट, बट मैं हमेशा बोलता हूँ नेक्स्ट बोलो आप, ठीक है ना। शाश्वत बुक में लिखा हुआ है नियरेस्ट, ठीक है, बट प्रैक्टिकल में नेक्स्ट होना चाहिए। समटाइम्स पंगा क्या होता है नियरेस्ट में, देखो सपोज मैंने आपको दे दिया 211 प्राइम और कंपोजिट, या 207 ले लो आप, ठीक है। अगर नियरेस्ट वर्ड यूज करूं तो एक तो माइंड में कंफ्यूजन क्या आता है कि मैं नियरेस्ट 196 एज्यूम करूं या 221 एज्यूम करूं, सॉरी 225। ओके अब ये आप डिफरेंस फाइंड करते रहो, बट अगर मैंने नेक्स्ट बोला तो डायरेक्ट 225 लिखोगे आप, तो कौन सा इजी है, फर्स्ट वाला या सेकेंड, नेक्स्ट और नियरेस्ट, कौन सा सिंपल पड़ेगा आपको? यस, सो ऑलवेज नेक्स्ट वर्ड यूज करो। बुक में लिखा हुआ नियरेस्ट चलेगा, बट ऑलवेज नेक्स्ट। तो जैसे ये बताओ 207 प्राइम है या कंपोजिट, चेक करो इसको।
कंपोजिट किससे डिवाइड हो रहा है बेटा? 3 से। गुड। नो क्या करना है? 225 मीन्स 2 3 5 7 11 13। ओके, तो देखो ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो गया तो आंसर कंपोजिट। कंपोजिट पे कोई क्वेश्चन है? ये मैंने बताया आपको, यहाँ पे मैंने जिस टीचर से मैथ सीखा था वो क्या कर 5 is 15 स्क्वायर, तो वो कट कर देते थे ऐसे। हमेशा आप इसको ब्रैकेट में लेके लिखो ऐसा, ठीक है। समटाइम्स एक और लिखा होगा, एक्स वाई बट बोल मैं आप बोल दोगे यूज करना चाहिए। और दे रहा हूं मैं, जो हमारे टीचर जनरली कट किया करते थे। सपोज एग्जाम में तो देखना ही नहीं है आपको, एग्जाम में तो कोई सीक्यू के एग्जाम में आंसर आना चाहिए। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं 15, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ऐसा है कि नंबर को आप 3 से 3 ऐड करो नंबर में। अब क्या लिखोगे? 45 सॉरी 18 लिखेंगे, देन मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या लिखोगे? देन बाय 3 54। तो देखो हमारे टीचर कैसे कट करते थे, वो क्या करते थे, एक जो हमारा आपका प्रैक्टिस कैसा है, अगर रो काफी लंबा हो, ठीक है, तो 15 + 3 18 एंड 18 into 3 54। ठीक है, यस, 1 रो 1 स्टेप, 1 रो टेक्निकली 100% करेक्ट थे वो। तो मैं भी जनरली जब भी मैं भी बोर्ड पे लिखता हूँ बेटा, तो मैं ऐसे ही लिखता हूँ सेकेंड वाले से, क्योंकि हमने इसमें काफी इसको लूज किया हुआ है फर्स्ट मेथड में। अभी आते हैं नेक्स्ट इज फ्रैक्शन एंड इंटीजर। फ्रैक्शन एंड इंटीजर, ओके। मुझे बता सकते हैं कोई भी डिफरेंस क्या है फ्रैक्शन एंड इंटीजर में? नो आइडिया? नो। देखो कोई भी फ्रैक्शन लिखा हो, फ्रैक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन पी बाय क्यू फॉर्म वेयर क्यू इज नॉट 0 and 1, ओके। भैया मुझे ये बताओ बेटा, 15/3 फ्रैक्शन है या इंटीजर? देखो क्या करना है, कोई भी फ्रैक्शन कुछ भी p/q में तो होगा ही, ओके। आपको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट, बिकॉज इसका डेफिनेशन कहीं पे भी नहीं आता, किसी एग्जाम में नहीं आएगा। आप समझो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। इफ डिनोमिनेटर इज 1,
If denominator is 1, then integer, otherwise it's a fraction. 15/3 simplest form would be 5/1. Okay, denominator 1, so it's a integer, otherwise it's a fraction. समझ में आ गया? 3/8 फ्रैक्शन और इंटीजर? फ्रैक्शन. 8/3 फ्रैक्शन. 16/4 इंटीजर. वेरी गुड. ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है इसमें बेटा, रेंज ऑफ इंटीजर. रेंज ऑफ इंटीजर क्या होगा बताओ? माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट. ये नोट कर लो आप, ये काफी इंपॉर्टेंट है. रेंज ऑफ इंटीजर्स, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं. माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट. ओके, नोट कर लिया आपने? चलो आगे आते हैं. लास्ट इज रेशनल एंड इरेशनल. रेशनल इज आइदर टर्मिनेटिंग or recurring. Either terminating or recurring, or irrational, non-terminating, non-recurring. ये नोट कर लो आप. अभी देखते हैं टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या हुआ. बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनेटिंग? जो टर्मिनेट होता हो, सिंपल. जो टर्मिनेट, जिसका एंड हो, जिसका एंड हो, जो स्टॉप हो जाए. वेरी गुड. तो एग्जांपल बहुत अच्छा दिया है, लाइक 2.79. 9 के बाद कुछ भी नहीं है, मींस ये स्टॉप हो गया. ठीक है. 4 के बाद कुछ भी नहीं है, ये स्टॉप हो गया. 5.678, 8 के बाद कुछ भी नहीं है, ये स्टॉप हो गया. ठीक है. बट अगर मैं ऐसा लिखता हूं 5.678 डॉट 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 डॉट, अब ये बताओ, ये क्या इसका एंड हो रहा है? नो, सो इट्स नॉट टर्मिनेटिंग. ओके, अभी आते हैं रेकरिंग. रेकरिंग बेटा 3-4 टाइप से हो सकता है. यस नंबर, ये करेक्ट है आपका, बिकॉज 10 के बाद कुछ भी नहीं है, 10 के बाद एंड हो रहा है. रेकरिंग ना 4 टाइप से हो सकता है, ध्यान रखना. रेकरिंग काफी इंपॉर्टेंट है. एक तो आफ्टर डेसिमल सिंगल डिजिट रेकरिंग, लाइक 2.3, 3 एंड सो ऑन, और 2.3 रेकरिंग बोल सकते हैं इसको, सिंगल डिजिट रेकरिंग. सेकेंड, आफ्टर डेसिमल ग्रुप रेकरिंग. ग्रुप रेकरिंग, वो ग्रुप में 2 डिजिट भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है. लाइक मैंने नंबर लिया 2.343434. ओके, और 2.34 रेकरिंग. ठीक है, ये 2 डिजिट रेकरिंग है. अगर 3 डिजिट रेकरिंग बनाना हो तो 3.123123 ऐसा लिख सकता हूं मैं, एंड सो ऑन. ये वाला साइन होना ही चाहिए, डॉट 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 डॉट, तो पता चलेगा आपको कि रेकरिंग हो रहा है. ठीक है, तो 3.123 रेकरिंग. ओके. अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा आंसर दो.
ये मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूं। ये जो नंबर लिखा मैंने, ये टर्मिनेटिंग है या रेकरिंग? ये 3.123 ये टर्मिनेटिंग है या रेकरिंग है? ये टर्मिनेटिंग है। 1 2 3 के बाद देखो तो मैंने कहीं पे भी डॉट डॉट डाला है, तो रेकरिंग सॉरी टर्मिनेटिंग हो गया। अगर रेकरिंग होता तो ऐसे लिखते 3.123 डॉट 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 डॉट। समझ में आ गया? ये है टर्मिनेटिंग और ये है रेकरिंग। ओके, और रेकरिंग को ऐसे भी लिखते हैं वो 3.123, इसको ऊपर बार का साइन डाल देंगे रेकरिंग। तो ये एकदम ध्यान रखना आप। नंबर के एंड बार नहीं, नंबर आपने जो लिखा है ना 3.123 एंड आगे आपने सेंटेंस लिखा है बार ऑन ओनली लास्ट 1 2 3। देन अगर देखो ये ना टोटली गलत ही है। आपने एक एग्जांपल दिया है बेटा इसका, देखो एक एग्जांपल ये दिया है आपने टर्मिनेटिंग का, और सेकंड एग्जांपल ये दिया है। अगर मैं ऐसे लिखूं, सुनो, जो आपने लिखा है ना उसको मैं करेक्ट कर देता हूं। आपने लिखा है बेटा इट इज 3.123 डॉट 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 एंड बार ऑन ओनली लास्ट 1 2 3, ऐसा होना चाहिए। हाँ मैं आ रहा हूँ, आफ्टर मैं उसके ऊपर आता हूँ। ये समझ में आ गया पहले यहां तक पॉइंट? ओके नो, अभी आते हैं रेकरिंग आफ्टर सर्टेन डिजिट। रेकरिंग आफ्टर सर्टेन डिजिट, तो वो क्या होगा एग्जांपल देखो। सपोज लिया मैं नंबर 1.23333 एंड डॉट डॉट डॉट। तो देखो आफ्टर 2 ये सिंगल डिजिट रेकरिंग हो रहा है। आफ्टर 2 सिंगल डिजिट रेकरिंग हो रहा है यहाँ पे, मीन्स 1.23 ओनली 3 रेकरिंग, 1.23 only 3 recurring. Okay, and after certain digit group recurring like 1.234 5 6 5 6 5 6 and so on, means 1.234 5 6 recurring. Okay, ये हो गया बेटा आफ्टर सर्टेन डिजिट ग्रुप रेकरिंग। ओके, समझ में आ गया आपको? अभी मैं दे रहा हूं कुछ एग्जाम्पल, आपको बताना है ये रेशनल है या इरेशनल है। क्या ना पाई, बताओ पाई क्या है? रेशनल, रेशनल। ओके, 22/7 rational. Okay, and 3.14 rational. Very good. Now 22/7 rational करेक्ट है आपका। ओके, 3.14 rational करेक्ट है, बट पाई इज इरेशनल। कोई पूछे तो पाई इज इरेशनल, पाई रेशनल नहीं है। ठीक है ना? अभी एक कंफ्यूजन आता है आपको कि एग्जाम में या स्कूल में आपने सीखा है पाई इक्वल्स टू 22/7 और 3.14 सीखा है ना आपने स्कूल में? नो, क्या करना है पाई का बेटा एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है, अप्रॉक्स वैल्यू है। पाई का अप्रॉक्स वैल्यू 22/7 और 3.14 होगा। सो पाई विल ऑलवेज बी इरेशनल, but 22/7 and 3.14 would be irrational. ठीक है, ये एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, ठीक है, ध्यान रखना। ओके,
क्या लिखा है? ये तो नहीं आएगा ना इस अमनवीर 22/7 का अप्रोक्स वैल्यू 22/7 कन्वर्ट करो आप उसमें डेसिमल में 3.147829 होता है सर। 3 पॉइंट ये लिखा है ना 3.14159226 आगे भी बढ़ो। ठीक है, आगे 7 डिजिट के बाद वो रिपीट होता है, ठीक है, बट पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है कुछ भी। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू कुछ भी नहीं होता है। सो आप एज्यूम ही करते हो 22/7, इसके लिए पाई इरेशनल रखो, 22/7 रेशनल रखो, ठीक है। अभी एक बच्चे ने पूछा क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा आया था एक एग्जाम में, बताओ मैं आपको। क्वेश्चन आया था विच इज इरेशनल पाई 22/7 3.14 none of the above। बताओ आंसर पाई। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, समझ में आ गया। अभी एक आता है कि अगर रेकरिंग में हो तो कन्वर्ट कैसे करोगे फ्रैक्शन में। आप रेकरिंग को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो उसमें क्या ध्यान रखना है आपको। देखो लाइक 3.14 पहले लो आप 4 रेकरिंग 3.4 रेकरिंग, तो 3 प्लस हम इसको ओके, so 3 प्लस 9 ठीक है। 3.99 ठीक है। जितना भी डिजिट लिखना है आपको, रेकरिंग है तो 49, 5 डिजिट है तो 59 ओके। क्वेश्चन आ गया 0.4 रेकरिंग प्लस सॉल्व करो इसको। ऑप्शन ए है 1.3 रेकरिंग, ऑप्शन 1.4 रेकरिंग। सी ओके, अच्छा ओके, नोटा डी ओके डी मींस 4/3 एंड आई थिंक ये 1.3 रेकरिंग होना चाहिए इसका आंसर। ओके समझ में आ गया। आपने इंडिविजुअल नहीं करना, इंडिविजुअली किया ना आपने, ये तो इंडिविजुअली किया बेटा। क्या बात, 2.34 रेकरिंग प्लस 0.5 रेकरिंग, सॉल्व करो।
क्या शाश्वत आपने 29/33 2.8 रेकरिंग, ओके 2.89 चलेगा, तो आप चेक कर लेते हैं। 2 प्लस 34/99 प्लस 5/9 LCM 99, so 198 plus 34 plus 55, okay, so 5 plus 4 9 plus 8 17, you know 287 upon 98 99, ये बनेगा ना वैल्यू 287 upon 99। मैं समझा नहीं बेटा क्या लिखा है आपने, सुनिए क्या लिखा है बच्चा, पढ़ने को लिखा है आपने, इफ 2.3 ओनली एंड 4 बार दिया हो तो 9 से कैसे डिवाइड करेंगे। मैं बताता हूँ, वो मैं दे रहा हूँ, वो मैं आता हूँ उसके ऊपर जस्ट वेट, इसके बाद में वो बताता हूँ। ये करेक्ट लिखा है मैंने, ओके ना। अभी आते हैं कि अगर ओनली, अच्छा क्वेश्चन दिया है इन्होंने, मैं इसके ऊपर ही आता, 2.34 में ओनली 4 रेकरिंग दिया हो, ओनली 4 रेकरिंग, सबसे पहले क्या करना है आपको, 2 प्लस 0.34 ओनली 4 रेकरिंग लिखो। अभी हम क्या करेंगे बेटा, 2 प्लस 34 माइनस नॉन रेकरिंग डिजिट, तो नॉन रेकरिंग डिजिट कौन सा है, अपॉन, यहाँ पे जितने भी डिजिट रेकरिंग हो रहे हो, जितने डिजिट, उसके लिए 9 लिखोगे, और जो रेकरिंग नहीं होगा उसके लिए 0 लिखोगे। तो हाउ मेनी डिजिट रेकरिंग, 1, एंड नॉन रेकरिंग वाले डिजिट 1, तो ये क्या हो गया, 2 प्लस 31 अपॉन 90 आंसर, 2 प्लस 31 अपॉन 90, ओके। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करो आप, 3.123 ओनली 3 रेकरिंग, आयु समझाता हूँ, देखो जी, यहाँ पे पहले ये पार्ट आयु समझ में आ गया आपको, फर्स्ट पार्ट। अभी क्या करना है, सेकंड में 34 में चेक कर लो कितने डिजिट रेकरिंग हो रहे हैं, तो 1 डिजिट रेकरिंग हो रहे हैं, तो सिंगल 9, जो नॉन रेकरिंग है उसके लिए 0, बट न्यूमरेटर में एक एडिशनल पॉइंट करना है आपको, -3 कर देना है नॉन रेकरिंग नंबर, ओके। बताओ इसका आंसर, हाँ ये हर चीज ऑलवेज यस, नॉर्मल जैसे लिखा वैसे लिखो ना, सही लिखा है। 3 प्लस 123 माइनस 3 मीन्स 123 माइनस 12 अपॉन 900, ये बनेगा 3 प्लस 111 अपॉन 900, 3 प्लस 111 अपॉन 900, ओके ठीक है। चलो एक और टेस्ट देता हूं मैं आपको, 900 क्यों पढ़ने का, बिकॉज यहाँ पे बेटा कितने डिजिट रेकरिंग हो रहे हैं, चेक करो कितने डिजिट हो रहे हैं रेकरिंग, 1, तो 19, और नॉन रेकरिंग वाले कितने हैं 2, इसके लिए 20, ओके। चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करो, 0.1234 only 4 recurring, 0.1234 only 34 recurring, 0.1234 only 234 recurring, 0.1234 all 4 recurring। 3 के नीचे नहीं बेटा, टोटल के नीचे लेना पड़ेगा, अमन भी टोटल के नीचे लेना पड़ेगा, जो आफ्टर डेसिमल नंबर है ना उसके बाद टोटल के नीचे लेना पड़ेगा आप, ठीक है।
ओके, वेरी गुड। तो ये आंसर है आपका, चेक कर लो। थर्ड में -1 मैंने क्या लिख दिया है? ओ सॉरी सॉरी, थर्ड में मैंने थर्ड गलत लिखा है मैंने। ओके, हाँ बेटा, माइनस कॉन्सेप्ट कर सकता हूँ, क्यों नहीं। देखो क्या करना है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन लो, 0.1234 में ओनली 4 रेकरिंग है, तो क्या करना है, वो नॉन रेकरिंग नंबर माइनस करना है, नॉन रेकरिंग नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या बनेगा, 1234 माइनस 123 अपॉन जितने डिजिट रेकरिंग हो रहे हैं उसके लिए 9, और जो रेकरिंग नहीं हो रहा है 3 डिजिट उसके लिए 0। ओके, ठीक है जी, क्लियर। तो अभी टाइप्स ऑफ नंबर में कोई प्रॉब्लम आएगा? देखो रिवीजन क्लास था अपना, फिर भी 50 मिनट्स लग गए अपने को समझाने में। 50 मिनट्स टाइप्स ऑफ नंबर समझाने में लगते हैं। मुझे लग रहा था 10 मिनट्स में निकल जाएगा ये टॉपिक। अभी और नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल्स। 5 मिनट्स में तो बेटा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाता है, 5 मिनट्स में क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर देंगे अपने, चिंता मत करो। अच्छा, लास्ट लेक्चर जो मैंने लिया था आपका, मैंने आपको 1 सेट दिया था 33 क्वेश्चंस का, ठीक है। वो क्वेश्चन पेपर मिल गया आपको? उसका आपने फिर प्रैक्टिस किया उसके ऊपर? आपको वैसा ही सेट में बना के, मतलब वो तो एक नंबर से मैंने क्विक कैलकुलेशन का लिया था, ऐसे में डिफरेंट टॉपिक्स का बना के नेक्स्ट वीक में ना मैं ट्राई करूंगा 1 और 2 सेट और दूं आपको सॉल्व करने के लिए, ऐसा ठीक है, कि एक्चुअल एग्जाम में जब पेपर वैसा मिले आपको तो सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। हर्षित लास्ट टाइम मैंने बेटा लिया था क्विक कैलकुलेशन का एक टेस्ट, ऐसा कैसे पॉसिबल है, किसी को मिला है किसी को नहीं मिला है। क्विक कैलकुलेशन 33 क्वेश्चन होंगे, देख लेना आप। अच्छा, नहीं मिला है तो मैं सर को बोलूंगा भेज देंगे, चिंता मत करो। 33 क्वेश्चन, ओके। कोई बात नहीं, मैं करवा दूं, मिल जाएगा आपको, चिंता मत करो, ठीक है ना। अभी आते हैं मैंने अगर आपको नॉर्मल एग्जाम में तुक्का चलाना भी सिखा दिया ना मैंने आपको, अगर ओनली तुक्का मेथड, ठीक है ना, उस पे भी आपका स्कोर 70% प्लस हो जाएगा, ओनली तुक्का मेथड। इतना मैं को गारंटी दे सकता हूँ, ओनली तुक्का मेथड अगर अप्लाई करोगे ना तो भी 70% प्लस एंड विद इन टाइम। कब है एग्जाम? एग्जाम फिनिश कब हो रहा है?
मुझे पता 1 के लिए क्या रूल है बेटा? 1 के लिए रूल क्या है बताओ? एनी नेचुरल नंबर। ओके ठीक है। 2 के लिए इवन नंबर। एंड व्हाट इज इवन नंबर? आपका भी गलत है, नंबर आपका भी गलत है। व्हाट इज इवन नंबर? डिविजल बाय 2। एंड व्हाट इज डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 2? तो 2 से डिवाइड हो, है ना? यस, यूनिट डिजिट कौस्तुभ ने सही लिखा है। यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8। ओके। और आपने जो लिखा है ना, एक बच्चे में नाम बोला तो आपने लिखा है इवन नंबर, तो 0 अगर हो तो 0 इज नॉट ए इवन नंबर। इवन नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2। तो आप बहुत सिंपल रूल बताना कि 0 यूनिट डिजिट शुड बी 0, 2, 4, 6 एंड 8। बस इतना, ये रूल बोलो और कुछ नहीं बोलना है। यही करेक्ट फंडा है इसका। नहीं अमनवीर, यूनिट डिजिट शुड बी 0, 2, 4, 6, 8। बस सिंपल। 3 का बताओ रूल, 3 के लिए। अच्छा पहले 2 पे रुको, 3 पे बात में आना। 2 के लिए क्या बताया आपने? यूनिट डिजिट और यूनिट पे 0 होना चाहिए, 1 0। ठीक है। यूनिट डिजिट आपको चेक करना है कि 2 से डिवाइड हो, या तो आप और भी जैसे आईपीएम वाला आंसर चाहिए तो आप ऐसे बोलो, ये किसी बुक में लिखा हुआ नहीं है, मैं बताता हूँ। यूनिट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2 और मिनिमम 1 0 और मिनिमम 1 0, ऐसे बोलो आप। ये बहुत स्टैंडर्ड आंसर है। मिनिमम 1 0। यूनिट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2 और मिनिमम 1 0। बताओ इसमें कहीं मिस्टेक है हमारा? ये बोलना आज से, ठीक है ना? 4 के लिए क्या रूल है? लास्ट 2 डिजिट्स, हाँ, लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4 और मिनिमम 2 0। ठीक है बेटा। 2 के लिए यूनिट डिजिट, 2 के लिए यूनिट डिजिट डिविजिबल बाय 2 और मिनिमम 1 0। ठीक है बेटा, इंटरव्यू में पूछ सकता है आपसे, चिंता मत करो। मेरे से भी पूछा हुआ है। कौन सा एग्जाम था? IIB, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, इन IIBM। इसे मेरे से पूछा था, व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 2? ठीक है। 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट एंड मिनिमम 2 0। 8 के लिए क्या होगा? लास्ट 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स एंड मिनिमम। ओके। अगर 16 आपसे पूछे तो व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 16? लास्ट 4 डिजिट्स आपको चेक और एंड लास्ट होता है 32। ठीक है। इसके ऊपर आपके आपके एग्जाम मैं बताता हूँ जय। मैं एग्जाम्पल के साथ, ये बल नोट कर लो आप, फिर मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूँ आपको। 2 4 8 6। अभी मैंने नंबर लिया 512 512 648। ठीक है ना? अब मुझे चेक करना है कि ये 2 डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो आप ओनली क्या करोगे? ओनली यूनिट डिजिट हो रहा है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। अगर मुझे से डिवाइड होता है
से लास्ट 2 डिजिट्स 4 से यस अगर 40 नॉट 4 एंड 8 48 नॉट 4 एंड 8 लाइक एग्जांपल हो 512 मैं इंडिविजुअल देखूं तो 1 और 2 डिवाइड नहीं हो रहा है 4 से डिवाइड हो रहा है यस अभी है तो 8 तो 8 के लिए क्या चेक करेंगे तो अगर ये डिवाइड हो रहा है तो कंप्लीट ठीक है वैसे ही अगर आपको 16 से चेक करना हो लास्ट 4 डिजिट्स 248 देखो डिवाइड यस अगर डिवाइड हो रहा है राइट तो तो लास्ट 5 ओके नहीं होगा तो नहीं होगा ठीक है वो तो चेक करना पड़ेगा आपको एग्जाम में ठीक है नहीं होगा तो कोई तो अगर डिवाइड नहीं होगा नहीं होगा ठीक है 5 ये नंबर क्या है ठीक है जी देखो तुम लोग कितने इनोसेंट हो 32 डिवाइड होगा या नहीं तो मैंने बोला लास्ट 5 डिजिट नंबर 2 3 5 डिजिट ओके
5 के लिए यूनिट डिजिट 0 और 5, ओके करेक्ट है, बट 5 का कभी एग्जाम्पल नहीं आएगा, एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं आएंगे। 6 के लिए क्या रूल है बताओ? टू एंड थ्री बोथ, वाई टू एंड थ्री बोथ, ये बताओ मेरे को वाई। फैक्टर तो रॉन्ग है बेटा, और बताओ फैक्टर्स रॉन्ग है आपका आंसर, ओनली फैक्टर्स भी रॉन्ग है, कॉमन सेट भी रॉन्ग है, और बताओ प्राइम फैक्टर ऑफ 6 ये भी रॉन्ग है, और बोलो हाँ को प्राइम फैक्टर्स करेक्ट है, को प्राइम फैक्टर्स, ठीक है आंसर को प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए ना। 6 के लिए क्या है रूल कि 6 का को प्राइम फैक्टर क्या बनेगा 2 into 3, तो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। ओके मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12, अब क्या लिखोगे? एनी नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 3 and 4, because 3 and 4 both are co-prime pair, both are co-prime, and what is co-prime? What is co-prime? co-prime का डेफिनेशन, हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ मनवीर, पहले बच्चों को बताना दो फिर बताता हूँ मैं। व्हाट इज co-prime? टू डिस्टिंक्ट क्या आ गया, HCF 1 होना चाहिए, यस ओके, एनी टू नंबर विच HCF इज 1, कोई भी दो नंबर जिसका HCF 1 हो वो क्या होगा co-prime पेयर बनेगा। ओके अमनवीर आ गया समझ में? कोई भी दो नंबर बोलो आप, लाइक नंबर ले लिया मैंने 3 and 4, इसका HCF क्या होगा? 3 का फैक्टर है 1 and 3, 1 का 4 का 1 2 and 3, कॉमन टर्म क्या है 1, HCF 1, so 3 and 4 are co-prime। okay no, two yes always, शाश्वत always, two consecutive number will always be co-prime। okay एक आता है और टाटा मैकग्रा-हिल का बुक आता है मैथ्स का, अब तो मैं नहीं देखता हूँ, वो कैट के लिए आता था पहले, ठीक है उसके अंदर ना सेकेंड और थर्ड पेज पे मुझे याद है वो प्राइम, ये टाटा मैकग्रा-हिल का आता था बुक, पब्लिकेशन बहुत अच्छी बुक होती थी, अब तो नहीं देखता हूँ मार्केट में, ठीक है ना। उसके ऊपर सेकेंड एंड थर्ड पेज के ऊपर वो प्राइम के ऊपर इतने सारे रूल्स लिखे हुए हैं, इतने सारे रूल्स, वो प्राइम कैट के लिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्राइम, ठीक है ना। अब इसमें आप आ जाओ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ 6 के लिए बोला आपने 2 into 3, 12 is 3 into 4, डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 18 क्या होगा? 18 2 into 9 था, always increasing लिखो, नंबर दुविधा increasing value 2 into 9, not 9 into 2, ठीक है। 32 2 into 16 नॉट ए को प्राइम पेयर पढ़ने का, 2 16 को प्राइम पेयर नहीं है, चेक करो। यस मैं एक्सपेक्टेड आंसर था, मुझे लग रहा था तुझे आप लिख के भेजोगे लास्ट 5 डिजिट, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि को प्राइम ही सब में चलेगा, अभी तो मैंने बताया 32 आपको लास्ट 5 डिजिट्स। ओके 32 का कोई को प्राइम पेयर बनेगा ही नहीं, देखो 2 16 नहीं बनेगा, 4 8 नहीं बनेगा, ठीक है, सो लास्ट 5 डिजिट। 33 का बताओ, 33 3 11, ठीक है,
66, हाँ 611 मीन्स 2311, ठीक है। एंड लास्ट इज 132, लास्ट 132, 3, 4 एंड 11। एक सेकंड में अटेंडेंस ले लूं आपका। आरुषि आप क्लास में हो बेटा? आपका एक भी आंसर नहीं है। आस्था, आयुष नहीं, अमरवीर को प्राइम में ऑलवेज 2 नंबर ही चाहिए। आकाश क्लास में, दीप, धृति, हेत, मुझे क्यों नहीं दिख रहा आप लोग आंसर? कवन, मैस्वा, ऋषि, सिद्धि, स्तुति, सुजल, तमन्ना, वंश, झरना। बेटा आप लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? अभी तक टोटल 500 आंसर बोल चुके हैं बच्चे। टोटल 449 हो चुका है आपका आंसर अभी तक बच्चों का, ठीक है। क्लास में आंसर तो दिया करो। अच्छा, आयुष टाइप करने में बहुत आलस आता है। चलो ये अच्छा हो कि एग्जाम में ना ये रूल अप्लाई हो बेटा, ध्यान रखना। एग्जाम में ये रूल अप्लाई मत कर देना। अगर वहां पे आलस आ गया ना तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा पूरे एग्जाम का, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। 10 के लिए क्या रूल है? 10 के लिए, 10 के लिए क्या 25 रूल है? यूनिट डिजिट इज 0। वेरी गुड। प्रणव नहीं है क्या क्लास में आज? प्रणव नहीं दिख रहा है। प्रियांशी, पर्णिका, प्रियांशी, पूरब, प्रणव नहीं है ना। चलो 10 के लिए यूनिट डिजिट 0। चलो मुझे अब बताओ आंसर एक। नहीं ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है। आप जो आप लिख के भेज रहे हो ना कि सर आंसर लिखने में जितना टाइम लगता है, नहीं। देखो इतने लंबे लंबे सेंटेंस लिखो ही मत। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन का क्या होता है, अगर सपोज जैसे अभी मैंने पूछा था प्यूरिलिटी रूल्स ऑफ 66, किसी ने लिखा 6 into 11 तो भी ओके है, किसी ने लिखा है 611 तो भी मुझे समझ में आ गया। अब बहुत से बच्चों ने लिखा है ना ऐसे 611, ठीक है। आप कोई भी फॉर्म में आंसर भेजो, मुझे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपकी एक्टिविटी नहीं है ना, सुनो पंगा क्या होता है क्लास के अंदर, आपको क्यों टाइप करते रहना चाहिए। अगर आपकी एक्टिविटी नहीं हुई ना क्लास में, समझे, तो क्या होगा, आपको मन नहीं लगेगा पढ़ने में। हाँ मैं घर पे ही मास्क लगाता हूँ। कुछ तो एक्टिविटी करनी पड़ेगी ना। देखो अभी ओपन ही नहीं हो रहा है। चलो ठीक है जी, नेक्स्ट पे आते हैं। अब क्या बचा? 11 बचा। 11 के लिए क्या रूल है? 7 एंड 11। अच्छा 7 बताता हूँ मैं। नहीं झील ऐसा नहीं है, मुझे प्रणवी याद नहीं आता है।
मुझे ना बहुत सारे बच्चे ना, अगर आप आंसर दोगे ना तो मुझे ना माइंड में रहता है, और आप कितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हो ना मुझे बहुत अच्छे से याद रहता है। जैसे मैं झील बताऊं आपको, जब मैंने सैटरडे को आईपीए में क्लास में लिया था तो आप सिंगल स्टूडेंट ने जैसे आंसर नहीं दिया था, और जब मैंने संडे को पूछा था तो आपने बोला था सर कुछ इंटरनेट का इशू चल रहा था, तो आप आई थिंक 15 या 16 टाइम्स लेफ्ट हैंड ज्वाइन हुए थे, ऐसा था ना कुछ आपका आंसर। ओके, तो मेरे क्लास में मुझे राइट और रॉन्ग आंसर नहीं जाता, 32 टाइम्स, ठीक है ना। मुझे आंसर देते रहो, आप राइट रॉन्ग छोड़ दो, राइट रॉन्ग तो अपने आप ही समय के साथ आपको करेक्ट होने लगेगा, ठीक है। हमेशा आंसर दिया करो, ऑलवेज। ओके, समझ में आ गया। जैसे आज देखो सुवंकर भी नहीं है क्लास में, आई थिंक वो भी नहीं दिख रहा है ना मुझे। अच्छा, एक बच्चे का मैंने फर्स्ट टाइम आज नाम देखा था, समथिंग गुप्ता सर ने मारा था उनका, उनको मैंने फर्स्ट टाइम देखा है क्लास में, मतलब मेरे को स्ट्राइक नहीं किया था कभी इसके पहले। मैं बताऊं नाम, दीप धृति का भी मैंने आज फर्स्ट टाइम देखा है। वो बच्चा निकल गया। आप अगर मेरे क्लास में, हर्षे तो नहीं है, वो तो आंटी को ठोका 2 दिन पहले, उसके बाद तो नहीं है वो क्लास में। सैटरडे को क्लास में वो कमांडर लेट आया था, ठीक है। मेरे क्लास अगर आप ऑफलाइन क्लास में हो ना बैठे हुए, तो आप किस बेंच पे बैठते हो ना वो भी मैं बता दूंगा आपको। ऑफलाइन क्लास में कौन से बेंच पे आप बैठते हैं ना मेरे क्लास में, मेरे से 5 इयर्स के बाद भी आप मुझे बता दूंगा मैं आपको, आप इस सीट पे बैठते थे ऐसा, ठीक है। अभी देखो ऑफलाइन कब होता है, अब इस सीजन में तो ऑफलाइन नहीं करेंगे अपने, ठीक है ना। 11 तो क्या रूल है बताओ। ऑल्टरनेट डिजिट सम, क्या लिखा है आपने, सम डिविजल बाय 11, ओके, ऐसा लिखो बेटा। नो, लाइक 1331, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, 5604, ओके, 3829, ठीक है। देखो आप इसे बेटा, ऑल्टरनेट नंबर, तो ऑल्टरनेट नंबर मेरा एक क्वेश्चन का आंसर दो आप, यूनिट डिजिट से स्टार्ट करोगे या एंड से स्टार्ट करोगे। नहीं, ऑलवेज यूनिट डिजिट से, एंड मींस ये रहा बेटा लास्ट वाला, ऑलवेज यूनिट से, और तुमने सही लिखा है ऑलवेज यूनिट, ठीक है ना। तो 1 से आपने स्टार्ट किया, तो 1 के बाद क्या होगा, ऑल्टरनेट 3, 1 + 3 4, 1 + 3 4, 4 - 4 is 0, 6 + 4 10 + 5, हर से आ गया, तो क्लैपिंग करो उनके लिए। 15 - 4 is 11, हर से के लिए क्लैपिंग करो, ठीक है। अपने साथ जल्दी आए तो अपने मतलब बहुत 1.5 घंटा पहले स्टार्ट कर दिए क्लास। नेक्स्ट, अच्छा, 3 + 8 11, 11 + 9 20, 20 + 8 28, 3 + 2 5 + 0 + 1 6, 22। सो आइदर डिफरेंस 0 आना चाहिए, आइदर डिफरेंस 0
or multiple of 11, either 0 or multiple of 11. Okay. अच्छा, कल से प्री बोर्ड चालू हो रहा है, क्या बात है। अमन भाई, 3 + 8 + 9 + 8 कितना होगा? 3898। एंड रिमेनिंग नहीं आया क्यों? 3 + 8 इसको ऐड करो, 3 + 8 + 9 + 8 एडिशन कितना होगा? 28। हाँ तो 3 से चालू किया बेटा मैंने, 3 8 9 8 एंड 1 + 0 + 2 + 3। हाँ तो सेम ही होगा ना, 700 दोनों साइड से सेम ही होगा ना। क्या तुम लोग क्वेश्चन आज पूछ रहे हो? आज प्लैनेट सबको सही है ना? 1 + 2 + 3 + 4 एंड 4 + 3 + 2 + 1 क्या होगा? अच्छा अच्छा चलो ठीक है जी, तो समझ में आ गया डेरिवेटिव रूल्स। नेक्स्ट आते हैं बेटा, ये मैंने पूरा डिलीट कर दिया, क्लीन कर दिया साइड। यूनिट डिजिट, ओके। सबकी ये तो मिल जाएगा आपको, वैसे ही मैं रिपीट कर देता हूँ। यूनिट, अरे यूनिट डिजिट, ठीक है ना। यूनिट डिजिट का फंडा क्या है कि आप ऑलवेज यूनिट डिजिट ही चेक करोगे, ओके। यूनिट डिजिट में ऑलवेज यूनिट डिजिट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है 54^123 into 96^128 into 11^125 into 77^139, ठीक है। सपोज ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ओके ना। तो आपको ओनली बेस का यूनिट डिजिट ही कंसीडर करना है, यूनिट डिजिट ऑफ बेस। तो देखो, इसमें आप ओनली 4 कंसीडर करोगे, इसमें ओनली 6, इसमें ओनली 1 एंड इसमें ओनली 7, ओके। तो क्वेश्चन क्या हो गया मेरा? 4^123 इंटू 6^128 इंटू 1^125 इंटू 7^139, ओके। ये क्वेश्चन बनेगा। तो मुझे ये बताओ, बेस वैल्यू कौन कौन सा डिजिट हो सकता है? बेस वैल्यू कौन कौन सा डिजिट हो सकता है? 0 to 9, वेरी गुड, करेक्ट है। 0 से 9 कोई भी हो सकता है, तो जनरली 0 तो नहीं पूछेंगे वो आपसे एग्जाम में, 1 से 9 कुछ भी हो सकता है, ठीक है नो। तो देख लेते हैं 1 1 5 एंड 6, ये 3 ऐसे डिजिट्स हैं, इसके रेज टू कोई भी नंबर हो, कोई भी नेचुरल नंबर, ठीक है नो, ऑलवेज सेम वैल्यू आएगा। 1 के लिए 1, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6, ठीक है नो। नेक्स्ट है 4 रेज टू ऑड नंबर ऑलवेज 4 होगा, एंड 4 रेज टू इवन नंबर
ऑलवेज 6 होगा। 9 रेज टू ऑड नंबर 9 एंड 9 रेज टू इवन नंबर 1, ये नोट कर लो। ओके डन। नो अभी नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 2 3 7 8 2 3 7 8, ठीक है। रेज टू 1 रेज टू 2 3 एंड 4, ठीक है। सो इसमें क्या करना है आपको, ये कॉलम कैसे कंप्लीट करोगे, पहले लिखेंगे 2 रेज टू 1 2, 2 रेज टू 2 4, 2 रेज टू 3 8, 2 रेज टू 4 16 में 6। इसको लर्न करने के लिए बहुत जो बेस्ट अप्रोच अप्लाई करना है वो क्या करना है, 2 के साथ सबको मल्टीप्लाई करते चलो। देखो 2 इंटू 2 क्या होगा, 4 होगा। 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। जब मैं 8 वाला कंप्लीट करूंगा तो 8 रेज टू 1 क्या होगा, 8 8 रेज टू 2 8 रेज टू 2, 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 64 में 6, ओके। यस 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 बेटा। नाउ n स्क्वायर, अभी n रेज टू 3 मींस 8 रेज टू 3 क्या होगा, 4 इंटू 8 2 एंड n रेज टू 4 2 इंटू 8 16 6, ठीक है। तो क्या करना है, बेस वैल्यू 8 है, 8 के साथ मल्टीप्लाई करते चलो। 7 में चेक करो 7, देन नेक्स्ट 9, नेक्स्ट 3 एंड लास्ट 1, ओके। 7 9 3 1, ओके। 3 के लिए 3 9 7 एंड 1, ठीक है। ये चार्ट नोट कर लो। पढ़ने का उस दिन आपने मेरे को बताया क्लास में संडे को ही कि मैं काफी स्पीड हूँ पढ़ाने में, क्रैश बैच में, बट आपका कोई क्वेश्चन आया नहीं मेरे को अभी तक। और आईपीएम वाले स्टूडेंट, मैंने आपको एक मंडे इवनिंग तक का एक वर्क दिया था, ओनली सिंगल स्टूडेंट का मेरे पास अभी तक आंसर आया है वीजा का, और किसी बच्चे ने नहीं भेजा मेरे को सॉल्व करके तक्षशिला का बुक। मैंने आपको 38 क्वेश्चन दिया था बेटा, 25 प्लस 11 किस भेजूं 700, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने कर दिया, बताओ तो। आयुष मुझे कैसे, मैंने क्या बोला था कि मुझे भेजना आप, ठीक है। कोई बात नहीं, जो प्रेजेंट नहीं थे ठीक है, अगर जो मैं वर्क बोलता हूं अगर आप मुझे नहीं भेजते हो तो मुझे कैसे आइडिया आएगा। इसमें क्या करना है बेटा, देखो 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करो, 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करो 6, 7 स्क्वायर मीन 7 इंटू 7, 9 इंटू 7, 3 इंटू 7, now 3 इंटू 3, ठीक है ना, 7 इंटू 3, ओके। ये नोट कर लिया आपने। अभी देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे इसको। मैं इसको एक पेयर पे लिखता हूँ 2 3 7 8। यस बेटा, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते रहो।
6, ठीक है ना। अभी कोई भी नंबर दे दिया मैंने, लाइक 2 दे दिया आपको 45, तो क्या करना है आपको, बिकॉज यहाँ साइक्लिसिटी 4 की है, देखो ये 4 की साइक्लिसिटी है, तो 4 से आप इसके एक्सपोनेंट को डिवाइड कर दोगे, तो 45 को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर 2 raised to 1, ओके, एंड 2 raised to 1 क्या है आपका आंसर, 2, आंसर क्या लिखेंगे, ठीक है। मैंने क्वेश्चन लिखा 3 raised to 59, ठीक है, 59 को आप 4 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 raised to 3, ओके, एंड 3 raised to 3 7, 7 raised to 1 2 3, यस ऑलवेज पढ़ने का 4 से ही डिवाइड करना है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 raised to 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा, जब 4 से डिवाइड किया आपने, रिमाइंडर क्या बचेगा, 3, बिकॉज 4 के लिए अभी मैंने आपको रूल समझाया है, ठीक है, कि लास्ट 2 डिजिट्स को चेक करना है, ओके। अमन भाई 4 से डिवाइड करो एंड रिमाइंडर फाइंड करो, 4 से डिवाइड करो एंड रिमाइंडर फाइंड करो, ठीक है ना। तो देखो 45 को मैंने डिवाइड किया तो 1 रिमाइंडर, 59 को डिवाइड किया तो 3 रिमाइंडर, 1 2 3 4 5 6 7 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 बचेगा। एक्सपोनेंट को बेटा, एक्सपोनेंट को डिवाइड करना है, ओके, एंड 7 raised to 3 is 3, ओके, एंड इसमें जो लास्ट टाइप आता है, if exponent is completely divisible by 4, if exponent is completely divisible, लाइक क्वेश्चन ले लिया मैंने 2 raised to 16, हाँ पावर को, सही है, हाँ 2 raised to 16 को आपने 4 से डिवाइड किया, तो देखो 16 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, अगर कंप्लीट डिवाइड हो तो रेज टू 4 लेना है, देन रेज टू 4 लेना है, ओके। अगर कंप्लीट डिवाइड हो तो रेज टू 4 लेना है, ठीक है। ये था आपका यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। तो आपका 3 पार्ट्स कवर हो पाया, ठीक है, रिमेनिंग 3 पार्ट्स कल सॉल्व करेंगे, ठीक है, बिकॉज काफी बच्चे निकल चुके हैं। ना हो रहा हो तो बेटा अमनवीर, अगर डिविजिबल नहीं हो रहा है तो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 2 3 बचेगा, तो वो वैल्यू चेक करो, रेज टू 1 3, ठीक है ना। मुझे लगता है 8 PM के बाद में बहुत सारे बच्चे निकल जाते हैं क्लास से, ओके। ये रहा 3 पार्ट्स, रिमेनिंग मैं आपको ना मंडे वेडनेसडे को समझा दूंगा रिमेनिंग पार्ट्स, ठीक है। सीट आगे सॉल्व करेंगे, चलो अभी कुछ जनरल टॉप करते हैं, कुछ पूछना है तो पूछो आप, जिसको निकलना हो क्लास, यस क्लास का भी ओवर, जिनको निकलना है निकल सकते हैं, ठीक, मैं बैठा हूँ अभी क्लास में। इजीएस्ट एग्जाम फॉर बीबीए, ओके, ठीक है। देखो बेटा इजीएस्ट एग्जाम जो था पहले था ना, एक यूगेट का एग्जाम होता था, क्या लिखा है बेटा तुझे, आपने 1 मिनट देखने दो, कितने टॉपिक से क्वेश्चन कर सकते हैं, अभी छोड़ दो आज, बिकॉज स्टूडेंट्स नहीं है इसके लिए। उस दिन मैं आपको 3 सेट्स दूंगा सॉल्व करने के लिए, उसमें सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। पहले आता था यूगेट, देखो बीबीए का कोई भी एग्जाम हो ना, बीबीए का एग्जाम हमेशा एक फिक्स फॉर्मेट पे आता है एंड इसका मॉडरेट पेपर होता है, कभी फ्लक्चुएट नहीं होगा पेपर में। यूगेट भी वैसा ही था, सिम्बाइसिस का एग्जाम भी ऐसा ही होता है, ठीक है। यूगेट क्राइस्ट का भी ऐसा ही होगा, ये तीनों का एग्जाम ऑलमोस्ट एक जैसा ही पेपर होता है, पेपर टफ होता ही नहीं है इसका बीबीए का, ठीक है।
ये डिसाइड होगा कि जीके आप कितना स्टडी करते हो, उसके ऊपर आपका रैंक एंड स्कोर डिसाइड करेगा। एनएम मतलब नार्सिम मुंजी ना। बेटा मुझे कॉल कर सकते हो, बेस्ट है पहले मैसेज कर दो, ज्यादा इजी समझा दूंगा, ठीक है ना? कहा ही नहीं, कभी भी, ठीक है। बट मुझे मैसेज करके दोगे तो ज्यादा इजी वे में समझा दूंगा मैं आपको व्हाट्सएप पे, ठीक है बेटा? या कॉल भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? एनपैट का, एनपैट में मैथ्स और स्टैट भी कम, इधर मैथ्स और स्टैट, ठीक है। तो एनपैट के पेपर में क्या होता है, देखो एनपैट क्या है, जिनको मैथ्स होगा वो जनरली क्या होंगे, साइंस के स्टूडेंट होंगे। वो साइंस के स्टूडेंट अगर मैथ्स है तो जनरली मैं बात कर रहा हूँ, कॉमर्स वाले भी होते हैं पर जनरली साइंस वाले होते हैं। तो साइंस वालों का फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होता है? फर्स्ट प्रेफरेंस आईआईटी, मतलब इंजीनियरिंग होता है कोई ना कोई। अगर वहां से अदर देन इंजीनियरिंग कोई सेकेंड चॉइस हो तो क्या होगा उनका? आईआईएम। एंड इसके नहीं बीबीए नहीं होता बेटा, मैथ्स वालों का बीबीए थोड़ा कम होता है प्रेफरेंस, ठीक है ना, बहुत कम होता है ना। एक होता है इनका बैंगलोर का जो मैथ्स का कॉलेज है ना, ठीक है वो। तो उसके बाद जो बच्चे बचते हैं ना वो एनपैट के लिए करते हैं प्रिपरेशन। तो एनपैट का जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है लास्ट 5-6 ईयर्स का, मैं बता रहा हूँ, जितने बच्चों ने आईपीएम का अच्छे से प्रिपरेशन किया है ना, सबका एनपैट में हुआ है सिलेक्शन। मुझे लगता है कि एनपैट का पेपर रियली टफ होता है, बट लो स्कोर पे सिलेक्शन होता है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो अपना स्कोर बाहर आउट नहीं करते हैं इसके लिए। बट जो मेरे बच्चों का सिलेक्शन होता है, उससे जो मैं अपना ऑब्जर्वेशन जो मैंने फिक्स किया है कि पेपर का लेवल कितना भी टफ हो, बट आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपने सिंसियरली पढ़ाई किया है तो, बिकॉज कंपटीशन काफी कम होता है। नॉट शाश्वत, नॉट आईपीएम सिमिलर। आईपीएम एंड एनपैट में मेजर डिफरेंस है। आईपीएम ओनली मैथ्स एंड इंग्लिश, एनपैट मैथ रीजनिंग एंड इंग्लिश। एंड आईपीएम के मैथ्स में अप टू 10th लेवल और एनपैट के मैथ्स में 11 और 12 लेवल, तो कोई सिमिलरिटी ही नहीं है। तो हाँ, एनपैट डेफिनेटली क्राइस्ट से टफ होता है मिली, यस। आईएचएम औरंगाबाद का देखो, जो कोई भी आप होटल मैनेजमेंट का जो कोई भी एग्जाम देते हो ना बेटा, उसमें एक ही बार जो एग्जाम का पेपर टफ आया था, आई थिंक 17 या 18 में बहुत टफ था पेपर। अदरवाइज एचएम के पेपर काफी इजी होते हैं। एचएम में बेसिकली सर्विस एप्टीट्यूड पे ज्यादा फोकस करते हैं वो, ठीक है। तो मैथ्स जीके ये सब काफी इजी होगा आपका, ठीक है। डीयू एग्जाम ले रहा है, बट डीयू का जो नोटिफिकेशन आया है, अगर आपने पढ़ा होगा 2-3 डेज पहले, तो वो 12th के स्कोर को कंसीडर करेंगे, प्लस एक अलग एग्जाम होगा, दोनों को ऐड करके कंसीडर करेंगे वो, ऐसा है शाश्वत। अपने यहाँ तो 2 साल पहले एक स्टूडेंट था, डीयू का कौन सा एग्जाम था, उसमें रैंक 1 था उसका। हाँ ये लिखा ना, 60% 12, 30% एग्जाम, 10% इंटरव्यू। ये मुझे पता नहीं था डेटा, बट जो मैंने पढ़ा था कि एग्जाम एंड 12th का मार्क्स दोनों कंसीडर करेंगे वो, ऐसा पता। ओके जी। अभी भी क्लास खत्म करके कॉल कर लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है कि 93 94, ये किसने बोला आपको कि गुजरात बोर्ड 93 94 ही मिलता है? ये किसने बता दिया आपको? ना ना, बहुत स्कोर आते हैं यार। अभी तो जो 10th 12th का स्कोर कैसा हो गया है अभी बेटा, 10th 12th का स्कोर मैं बताऊं, कोई पैरामीटर ही नहीं रहा है।
मतलब 90% तो ये स्कोर है ना, ये तो मतलब मैं 90 ज्यादा बोल रहा हूँ, मैं 80 ले लो आप। 80% तो बेंच मार्क हो गया उनका, 80 से कम किसी को आता ही नहीं है। 80 से तो कम मैं सुनता ही नहीं हूँ किसी का स्कोर। मतलब 90-95 तो ऐसे आता है जैसे फ्री का स्कोर बढ़ रहा हो। अब एक दो को आते होंगे नहीं बता रहा हूँ मैं, बट 90-95 तो मतलब स्कोर का कोई लिमिटेशन है ही नहीं। आपको पता है कि अगर 100% आपको या 95 मैं आप ले लो, चलो 95 स्कोर का मीनिंग क्या हुआ पता है? 95% स्कोर का मीनिंग क्या हुआ कि आपको 95% नॉलेज है उसका, ठीक है, यही हुआ ना मीनिंग। 95% स्कोर है, नॉलेज। अब मुझे ये बताओ 95% नॉलेज होता है किसी का? तो इस स्कोर का बेटा कोई पैरामीटर है ही नहीं, बताओ। अब कोई पैरामीटर नहीं रहा स्कोर का, ठीक है, बस सब चल रहे हैं। और गवर्नमेंट ने और भी अच्छा कर दिया, अब परसेंटाइल में देते हैं वो। परसेंटाइल में मीन्स स्कोर 90%, परसेंटाइल 99%, ठीक है, तो वो सुनने में और अच्छा लगता है। हम्म। 75% स्कोर हो तो 90% स्कोर है। इसके लिए अब इसको का मुझे याद है जब मैंने बिहार बोर्ड से एग्जाम दिया था, ठीक है, मेरा स्कोर था बेटा 10th में 68%। ओके, मैं उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट टॉपर था 68 पे, एंड जो बिहार टॉपर था वो था 73% पे। 75 तो आते ही नहीं थे किसी को स्कोर, 25%। और अब तो मुझे लगता है कि गरीब जनता को भी 73 नहीं आता होगा। सीबीएसई वगैरह में तो गरीब जनता को भी 70। कैमरा ऑन कर दो। इसके लिए स्कोर का तो कोई लिमिटेशन रहा ही नहीं। अरे हैंग हो गया, पता नहीं क्या कुछ पंगा है, नहीं हो रहा है। अच्छा, ओके ओके, समझे। तो स्कोर का कोई लिमिटेशन नहीं है। देखो अभी क्या होता है, हम जैसे आपने बोला 90 स्कोर है, 95 है स्कोर, तो कोई बोर्ड नहीं पूछता है आपसे। और लोगों का बेंचमार्क कैसा हो गया है आज के डेट में कि 90% स्कोर होना चाहिए आपका। अरे थोड़ा कम हो तो परसेंटाइल में बोल देने का, थोड़ा कम स्कोर आए ना परसेंटाइल में बोल दो, ठीक है ना, कौन पूछता है। अब तो सारे रिच लोग हैं स्कोर वाइज। हम लोग अपना स्कोर देखते हैं ना कभी 68, तो हम तो कभी अपना मार्कशीट कहीं प्रोड्यूस ही नहीं करते हैं स्कोर देख के, ठीक है। ये नहीं बता सकता हूं मैं अभी। अभी ये सब तो उनके हाथ में कि पोस्टपोन करते हैं या नहीं। ये बेटा किसी का भी नहीं बोल सकते, ठीक है। पोस्टपोन होगा मुझे नहीं लगता, क्यों करेंगे पोस्टपोन? जब एक बार उन्होंने डेट डिक्लेयर कर दिया अकॉर्डिंग टू सीबीएसई तो नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप लोगों ने उसका फॉर्म भरा है जो आईआईएम के जो अलग रांची का आ गया, बोध गया का आ गया, ये सब का फॉर्म भरा आपने? क्यों बोध गया क्यों नहीं भरा? यार फॉर्म फिलअप कर दो, तुम लोग ना बहुत ये नौटंकी करते हो। मुझे याद है 2 साल पहले जब आया था ना रोहतक, रोहतक में हम लोग ने जबरदस्ती बच्चों का फॉर्म भरवाया था, ठीक है। एंड उस ईयर में कितने थे बच्चे टोटल? मुझे लगता है 2800 या समथिंग लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया था। इसके लिए ना फॉर्म जरूर फिलअप करो, बिकॉज आईआईएम एक ब्रांड है। चाहे आईआईएम रांची हो, चाहे आईआईएम बोध गया हो, चाहे आईआईएम अहमदाबाद, ये जम्मू हो, ठीक है। इसके लिए फॉर्म 100% फिलअप करने का, जैसे अभी बताया मैंने आपको नम,
कि आप स्कोर बोलते हो 95%, कौन सा बोर्ड है कोई नहीं पूछता आपसे, पूछता है? इसके लिए जब भी आप बोलो IIM, किसी की औकात नहीं पूछने की कौन से IIM। आप बोलते हो ना किसी को IIM पास आउट हो, वो 5 फीट डिस्टेंस बना के चलेगा आपसे, ठीक है। हाँ, पंगा कहाँ होगा, कोई अगर IIM अहमदाबाद या किसी का स्टूडेंट हो, ठीक है, तो पूछेंगे। अब आई प्लेसमेंट की बात, मैं बता दूं आपको, IIM कभी भी अपना बेटा जो ब्रांड वैल्यू है ना वो डाइल्यूट नहीं करेगा, ध्यान रखना, कभी नहीं करता डाइल्यूट। तो प्लेसमेंट तो झक मरा के कराएगा आपका, आपके अंदर गट्स होनी चाहिए, समझे? कोई भी अपना ब्रांड वैल्यू डाइल्यूट नहीं करता है। आप अभी IQ में ऑफलाइन क्लास में होते हैं ना, क्रैश में, मालूम है हम IQ में क्या करते हैं? आप मेरे से पढ़ते हो, सत्या सर से पढ़ते हैं, फिरदौस सर से पढ़ते हैं और मोहित सर से, उसके बाद जितने फैकल्टी होते हैं ना, आप पूछ लेना, सारे IIM अहमदाबाद के होते हैं फैकल्टी। तो जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनको हम एज ए फैकल्टी लाते हैं। तो जो हमारा ब्रांड वैल्यू है ना, वो कभी हम डाइल्यूट नहीं करेंगे। तो वैसे ही होता है, IIM वाले अपना ब्रांड वैल्यू कभी डाइल्यूट नहीं करेंगे। इसके लिए 100% जाना चाहिए आपको। दूसरा, शाश्वत ने लिखा था अभी कि वहां बमबारी होती है। मुझे ये बताओ शाश्वत, आप लोग शायद 2001-2 के मॉडल हो गए, 1-2 में ना गुजरात में इतने दंगे फसाद हुए थे, बट IIM के अंदर कुछ भी हुआ था? IIM अहमदाबाद में कुछ भी हुआ नहीं ना। इसके लिए बाहर बमबारी है, बट कैंपस में कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। मुझे याद है बच्चों ने रोहतक का फॉर्म क्यों नहीं फिलअप किया, सर वो हरियाणा है। तो हरियाणा है तो क्या है, पहले आप एग्जाम तो क्रैक करो, फिर डिसाइड करना जाना या नहीं जाना। कैंपस में कहीं पे भी कुछ नहीं होता है, समझे, कहीं पे भी कुछ नहीं होगा। इसके लिए 100% फॉर्म फिलअप करना IIM का। एक बार IIM में एंटर हो जाओ, फिर बाद में डिसाइड करना। इसके लिए फॉर्म 100% फिलअप करना, बिकॉज आपके जैसे ही मैक्सिमम कमांडर फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। कि सर ये वहां बमबारी होगा, वहां पे बोध गया है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। बोध गया का नाम पहली बार सुने हो नाम? गौतम बुद्ध का नाम सुना है साथ साथ आपने? गौतम बुद्ध और बोध गया में रिलेशन नहीं है? अच्छा, पप्पू था कमांडर ठीक है। बोध गया बहुत फेमस जगह है बेटा। जैसे यहाँ पे ना गया में बोध गया नहीं, गया वर्ड सुना होगा आपने। पटना में, पटना के पास जगह है गया, बहुत फेमस है, ठीक है ना, वो जगह। हाँ, जहाँ बुद्ध ने मोक्ष लिया था वही जगह, ठीक है। तो बोध गया तो फेमस ही है, और अपने को भी एडमिशन मिल जाए तो मोक्ष वहां से ही ले लेंगे। तो अपने को पढ़ने का कितना सीट चाहिए, आपको कितना सीट, ये बताओ मेरे को, पढ़ने का कितना सीट चाहिए आपको? एक ही चाहिए ना, तो 60 में से 1 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 59 बचेगा ना। अपने को तो एक सीट से काम है, बोलते ना 59 दूसरे बच्चों का है, ठीक है। अपने को तो 1 सीट चाहिए बस। इसके लिए टेंशन मत लो, ठीक है जी। तो मैं लेक्चर फिनिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके ओके, गुड नाइट।